ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉर्लीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम पिता, परम शिक्षक, परमात्मा संगम युग पर खास हम बच्चों के लिए परम धाम से आते हैं और हमें ज्ञान, योग, धारणा व सेवा चारों सब्जेक्ट्स में निपुण बनाते हैं। इतना गुणवान बनाते हैं जो भविष्य में हम सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। परंतु वास्तव में ज्ञान युक्त, योग युक्त, धारणा स्वरूप व सेवाधारी आत्माओं की मुख्य निशानियां क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 4 दिसंबर 1995 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। वैसे महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे उसी प्रमाण में लेंगे। इसलिए ये भी चाहिए खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज यही देखते रहेंगे कि फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को फिर भी नहीं बुलाया। अभी परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेगी। बस अब फाइनल नंबर प्राप्त करने के इस आधार को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको हमारी स्थिति प्रमाण नंबर प्राप्त होते हैं, उस विषय पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। कई लोग समझते हैं कि हमें चांस मिलना चाहिए। अगर हमें कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें हमें प्रवचन का, योग शिविर कराने का या कोई भी चांस मिलेगा तो हमें अच्छी मार्क्स मिल जाएंगे। इस लालसा से, चाहना से वो लोग ये इच्छा रखते हैं कि हम यहाँ प्रोग्राम हुआ, यहाँ हुआ, हमें यहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर मिलना चाहिए प्रोग्राम। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि नंबर मिलने का जो फाइनल आधार है, फाइनल नंबर उसके आधार से मिलते जिस तरह से आत्मा ने दूसरों को सुख पहुँचाया। आपने कितनी आत्माओं को सुख दिया और कितनी अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई। स्थिति अगर आपकी बहुत शुभ है, श्रेष्ठ है, तो योग अच्छा रहेगा, परमात्मा के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा और जितनी आत्माओं को आपने सुख पहुंचाया है उनकी दुआएं आपको मिलेंगी। उस आधार से आपको फाइनल नंबर मिलेंगे। बाकी अगर चाहनाएं रख करके यहाँ नहीं बुलाया गया, ये चांस मुझे नहीं मिला, ये नहीं मिला, इस प्रकार की इच्छाएं लेकर के आप रहेंगे तो आपका योग कहाँ लगेगा। परमात्मा से आपका कनेक्शन नहीं जुटेगा, क्योंकि आपको हद की कामनाएं हैं कि मुझे ये चांस मिलेगा तो मैं ये सेवा करूँगी, इससे अच्छा होगा। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि आप अपनी स्थिति बनाओ, आप सबको अपनी तरफ से सुख दो, आपके अच्छे मार्क्स अपने आप जमा हो जाएंगे। अक्सर चलते चलते हम लक्ष्य विहीन हो जाते हैं। हमारा जो टारगेट है उसको छोड़कर हम कहीं और चले जाते हैं। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि मुख्य बात जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूँ और बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल में, कर्म में आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिमान है लेकिन मेरे को माया हिला रही है तो कौन मानेगा। आपका बाप सर्वशक्तिमान है। हम लोग कई बार कह देते हैं कि हमें संपूर्ण निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा कह रहे हैं जब आप निश्चय से कह रहे हो कि बाप हमारा सर्वशक्तिमान है और छोटी छोटी बात में आपकी स्थिति हिल रही है, डगमग हो रहे हो, खुशी गायब हो रही है, तो कौन कहेगा कि आपका पिता इतना सर्वशक्तिमान है। अगर ऐसा है तो आपकी स्थिति भी सर्वशक्तियों से संपन्न होनी चाहिए, क्योंकि आप उसके वारिस हैं। जब परमात्मा में इतना निश्चय है कि वो परमात्मा सब कराने वाला, वो सर्वशक्तिमान हमारा पिता है, तो पिता के बच्चे भी उसके समान होने चाहिए। अगर आप कह रहे हो तो उसका स्वरूप आपके चेहरे से, आपकी स्थिति से दिखाई देना चाहिए। लेकिन आप छोटी छोटी बातों में चाहनाओं के कारण अपनी खुशी गायब कर रहे हो, आपका योग नहीं लग रहा है, आपकी स्थिति अच्छी नहीं रह रही है, तो कौन कहेगा कि आपके साथ सर्वशक्तिमान है, क्या आपका कनेक्शन उसके साथ है। इसलिए निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करना। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजयी। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो।
चलो आया और फट से उसको दूर से ही खत्म कर दो, अभी योद्धे नहीं बनो। कई बार युद्ध में बहुत समय जाता है। जी। कोई भी बात आ गई, कोई ने कुछ कह दिया, कोई शरीर का या कोई भी हिसाब किताब आपस में आ गया, तो वहाँ पर स्थिति बिगड़ जाती है, मूड खराब हो जाती है, 1-2 दिन एकदम उदासी आ जाती है, निराशा आ जाती है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि फाउंडेशन निश्चय का अगर पक्का है तो छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करो, आई हैं बातें खत्म हो जाती हैं, हिसाब किताब कोई है चुप तो हो जाएंगे। आप अपने निश्चय के आधार से विजयी बन करके दिखाओ, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयी। कोई भी पेपर आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, उसमें आप विजयी बन गए तो कहेंगे आपका निश्चय है कि बाबा हमारा सर्वशक्तिमान है। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि कई कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो ज्ञान माना आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, ये कहना नहीं। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो? पता नहीं मुझे यह क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे? तो समझदार हो, ज्ञानी हो, सब ज्ञानी आत्मा की इस निशानी को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको ज्ञान और योग की परिभाषा बताते हैं कि अगर आपने ज्ञान को यथार्थ समझा है, समझ से चल रहे हो, तो कोई भी बात होने के बाद ये नहीं कहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया। समझदार वो है जो सोच समझ करके बोले, सोच करके फिर करे, करने के बाद सोचना, वो तो अज्ञानी हो गया। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हमको ज्ञान और योग की परिभाषा बताते हैं कि अगर ज्ञान योग है तो धारणाएं हमारे जीवन में अपने आप होंगी। परमात्मा आगे कहते हैं कि समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना, ये है ज्ञानी की निशानी, और योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। दोनों निशानियां बहुत अच्छी हैं कि अगर कोई ज्ञानी है, समझ से चल रहा है, सबके साथ व्यवहार में समझदार बन करके आता है, तो कहीं भी उसको धोखा नहीं मिल सकता। अगर धोखा मिल रहा है और फिर कहता मैं ज्ञानी हूँ, तो माना उसके पास कहाँ ज्ञान है, समझ कहाँ है। बिल्कुल। तो समझदार है वो धोखा नहीं खाएगा, और जो योगी है, जिसकी बुद्धि की लाइन क्लीन है, क्लियर है, परमात्मा से जिसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, वो कहीं भी भटकेगा नहीं। तो परमात्मा कहते योगी है, क्लीन क्लियर है, जरा भी कहीं अस्वच्छता नहीं है, परमात्मा से ठीक उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, उसको सब शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं। बिल्कुल। तो ज्ञानी और योगी की निशानियाँ हमारे जीवन से अगर दिखाई देती हैं तो हम कह सकते हैं हम ज्ञानी और योगी हैं। नहीं तो सिर्फ सुन लिया, दूसरों को योग शिविर करा दिया, दूसरों को हमने योग के बारे में भाषण कर दिया, लेकिन योगी माना बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ हो, साफ हो, कोई भी बात को हम कैच कर सकें, उसको पार कर सकें, तब तो हम कहेंगे हम योगी हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने में चेक करो। कहने में तो सभी कहते हो ना कि चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट हैं, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। हमें चारों सब्जेक्ट की चारों निशानियां हमारे जीवन में जब तक नहीं हैं, तब तक हमने स्टडी की है, लेकिन हमने उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाए। पढ़ाई कर लिया है लेकिन हमारे जीवन में नहीं आया। इसलिए परमात्मा कहता है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों की निशानियों को चेक करो। अगर ज्ञान है तो धोखा नहीं खा रहे हैं, योग अच्छा है तो बुद्धि साफ है, स्वच्छ है, क्लीन है, धारणाएं अच्छी हैं तो स्थिति बहुत डबल लाइट है। चाहे किसी भी प्रकार के झमेले आ जाएं, परिस्थितियां आ जाएं, जो धारणा युक्त आत्माएं हैं वो किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं करती, क्योंकि परमात्मा उनके साथ है। और अगर वो सेवाधारी हैं तो सेवा का अभिमान क्यों, कराने वाला करा रहा है, बिल्कुल। वो निमित्त है, निर्माण है। तो ये सब विशेषताएं अगर चारों सब्जेक्ट हैं तो हमारे अंदर दिखाई देनी चाहिए। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अनुभव करो सर्वशक्तिमान बाप साथ है, बस एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। रिवाजी प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, उसके साथ का भी नशा रहता है, ये तो सर्वशक्तिमान है। यही नशा रहे अगर कि स्वयं भगवान हमारे साथ है, जी। सर्वशक्तिमान साथ है, 1000 भुजाओं वाला बाप हमारे साथ है। तो परमात्मा कहता है आज रिवाजी मिनिस्टर कोई किसी के साथ होता है,
कोई बड़ी पद पोस्ट वाला होता है तो भी उसको नशा रहता है कि फलाना वो साथ है, सब काम हो जाएगा। आपके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा है, फिर आप क्यों किसी बात में हिचकते हैं, कोई बात में डरते हैं, क्यों कोई बात में हिम्मत नहीं रखते? जब करण करावनहार आपके साथ है, सर्वशक्तियों से साथ है, तो आप हिम्मत करो, सब कार्य हुए पड़े हैं। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा इसमें खुश नहीं होते कि इस जोन में 1000 सेंटर है, 1000 गीता पाठशालाएं हैं। परमात्मा खुश होते हैं जिस जोन में कोई खिटखिट नहीं हो, कोई कंप्लेंट नहीं हो, क्योंकि वास्तव में मानो टीचर मेहनत कर रही है और खिटखिट भी हो रही है, वातावरण वैसा का वैसा है, तो क्या वो सेवा है कि झमेला है? तो आए किस लिए? ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारियाँ किस लिए बने? झमेले के लिए। अगर झमेले ही चाहिए तो दुनिया में बहुत जगह है। तो सब परमात्मा को खुश करने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके बताया कि कई लोग भेंट करते हैं, इस जोन में इतने 1000 सेंटर हैं, इतनी गीता पाठशालाएं हैं, इतने विद्यार्थी हैं, और फिर उसी में लगे रहते हैं और फिर बाद में अनेक झमेले, माना खिटपिट चलती रहती है। तेरा सेंटर, मेरा सेंटर, तेरा स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट, बहुत सारे खिटपिट होती है और डिस्टर्ब होकर के एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो परमात्मा कहता है इससे कोई कोई मार्क्स जमा नहीं हो रही हैं, इतनी भी आप सेवाएं कर रहे हैं लेकिन झमेले कर रहे हैं, तो ये परमात्मा को खुशी नहीं होती। भले आपके स्थान कम हैं लेकिन निर्विघ्न है, किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है। सेवाएं भले कम हैं लेकिन निमित्त टीचर्स की और साथ साथ आने वाले स्टूडेंट्स की, अगर सबकी स्थिति ऊंची है, अच्छी है, किसी भी प्रकार की द्वंद्व नहीं है, झगड़ा नहीं है, खिटपिट नहीं है, तो कहेंगे सेवाएं की, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने। क्योंकि दुनिया में तो इतने झमेले हैं, अगर कोई झमेला ही करना है तो बाबा कहते हो तो दुनिया बहुत पड़ी हुई है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो तो सेवाएं करो, सेवाओं की खुली छुट्टी है, लेकिन सेवाएं निर्विघ्न हो, सेवाएं झमेले में न डाल दें, आपकी स्थिति को बिगाड़ न दें। एक तरफ हम सेवा करके परमात्मा का नाम रोशन करना चाहते हैं और दूसरी तरफ सेवाओं का विस्तार करके आपस में संस्कारों का टकराव करके नाम बदनाम कर देते हैं। तो परमात्मा को खुशी किस में होगी? किसी ने बहुत कम सेवाएं की हैं, बहुत कम स्थान पर पहुँचे हैं, लेकिन स्थिति अच्छी है, स्टूडेंट बड़े अच्छे हैं, हर बात को मानते हैं, श्रीमत प्रमाण चलते हैं, तो खुशी तो परमात्मा को उन बच्चों को देख करके होगी। और अगर बहुत विस्तार किया और बहुत झमेले हैं तो उसको देख करके खुशी नहीं होती। परमात्मा कहते हैं इससे तो अच्छा है दुनिया में बहुत सारे झमेले हैं, वहाँ जाओ। बाबा के बच्चे बने हो तो झमेलों में क्यों जा रहे हो? बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि हर एक को मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में झमेला मुक्त बनना है। झमेला नहीं होना चाहिए। रोज चेक करो, ये व्यर्थ संकल्प का भी झमेला है। दूसरे के साथ नहीं है लेकिन अपने मन में तो झमेला है। जब इस संकल्प को थोड़ा स्पष्ट करें। कई प्रकार के व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं, योग नहीं लगता है, खुशी नहीं होती है, ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। आपस में भले बोलचाल नहीं, कोई खिटपिट नहीं है, लेकिन अगर अंदर अंदर भी हम उलझ रहे हैं किसी भी प्रकार का, उसको भी परमात्मा कहता है झमेला है। अगर मन स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, अंदर की आंतरिक खुशी नहीं है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, तो परमात्मा के बच्चे बन करके भी जो संगम युग की प्राप्तियां हैं उनसे हम वंचित हैं। माना हम कहीं ना कहीं झमेले में उलझे हुए हैं। तो उस व्यर्थ को हम चेक करें और उस व्यर्थ को समाप्त करें। परमात्मा कहते हैं कि झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त करो, दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सर्कमस्टांस ऐसे हैं, उसको नहीं देखो, लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला हो वहाँ अपने मन को, बुद्धि को किनारे कर लो। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन झमेले पहाड़ के समान है। क्या पहाड़ से माथा टकराना है? पहाड़ हटेगा क्या? स्वयं किनारा कर लो या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ। ये दो विधियां हैं। कई प्रकार के झमेले माना हिसाब किताब आत्माओं के साथ होते हैं।
हम जिनके साथ रहते हैं नेचुरल है, जिनके साथ हमने कोई ऐसे हिसाब किताब बनाए हैं, जी। पिछले जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार ही संगम पर हमें साथ मिला। अब जो साथी बने उनके कुछ संस्कार हैं, कड़े संस्कार हैं, किसी के कैसे, कोई के कैसे संस्कार हैं। अब उनके साथ हमें एडजस्ट होकर के चलना है। बिल्कुल। हम कहेंगे क्या करें, ये हट जाए तो हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं वो झमेले को हटाने की बजाय अपनी स्थिति को झमेला मुक्त बना लो। आप अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करो, मन बुद्धि से उससे किनारा कर लो, या तो फिर ऐसी ऊंची स्थिति बना लो जो आप जैसे प्लेन से उठ करके ऊपर से चले जाते हैं तो पहाड़ जो है वो नीचे रह जाता है, आप ऊपर से क्रॉस हो गए। आप अपनी ऊंची स्थिति से उस झमेले को क्रॉस कर लो, या अपनी ऐसी ऊंची स्थिति झमेला मुक्त बना लो जो कोई भी बात का प्रभाव आपके ऊपर न पड़े। वो झमेला खत्म हो जाएगा तो मेरी स्थिति अच्छी होगी, उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो मेरी स्थिति अच्छी होगी, वो स्टूडेंट यहाँ नहीं आएगा तो स्थिति अच्छी होगी। परमात्मा कहता वो तो कभी अच्छी नहीं होगी, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि हर एक का जहाँ हिसाब किताब होता है वहीं वो पहुँचता है जा करके। इसलिए बहुत ध्यान से अपनी स्थिति को अच्छा बना लो, अपने मन को बिल्कुल इन व्यर्थ बातों से मुक्त कर लो, झमेला मुक्त हो जाओ तो स्थिति अच्छी है, परमात्मा से कनेक्शन अच्छा है, तो वो शक्ति से वो झमेला खत्म हो जाएगा। जी। आप झमेला हटाना चाहोगे तो ऐसे हटेगा नहीं। जी, परमात्मा कहते हैं कि अमृत वेले से ये स्वयं से संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी तो है ही झमेलों की दुनिया, झमेले तो आएंगे ही। आपकी दुनिया आपका सेवा केंद्र है, तो आपकी दुनिया में ही वो है, तो वहाँ ही आएंगे ना। सेंटर पर जहाँ हम रहते हैं वहीं आएगा। जिस स्थान पर हमारा जाना बैठना उठना, जिनके साथ खाना पीना रहना है, उनके साथ ही संस्कार आएंगे। झमेला माना क्या, व्यर्थ संस्कारों का टकराव। जी। जो हिसाब किताब है उनके कारण कोई न कोई प्रकार की प्रॉब्लम आती है। कोई कैसे मिल जाते हैं साथी, कोई कैसे मिल जाते हैं, कोई मान देते हैं, कोई अपमान कर देते हैं, कोई एकदम चलते चलते हमारी बात को कट कर देते हैं, समझते हैं हमारे लिए यही विघ्न है, यही हमारे लिए रुकावट है। तो परमात्मा कहते हैं सेंटर ही आपका झमेला है, परिवार ही है। जैसे दुनिया में झमेले हैं, ऐसे आप जिनके साथ रह रहे हो वहीं झमेला है। अगर आप अपनी स्थिति को झमेला मुक्त बना लो, आप परमात्मा के साथ रहो, ऊंची स्थिति में रहो, तो झमेले खत्म हो जाएंगे और आप उनसे पार हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि झमेले नहीं आवे ये नहीं सोचो, झमेला मुक्त बनना है ये सोचो। हो सकता है कि वहाँ सेंटर पर या घर में जाएंगे तो कहेंगे कि ये झमेला तो मेरे से नहीं होगा। ऐसे तो नहीं, जब बाप ने कहा है कि पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया के प्राप्तियों से अभी अपने मन और बुद्धि को ऊंचा करो। पुरानी दुनिया से लंगर उठा लिया कि अभी लगा हुआ है। परमात्मा आगे कहते हैं कि वो कहानी सुनाते हैं ना, तो अनजान रहना ये भी अंधकार है। वो अंधकार नहीं, लेकिन अनजान रहना भी अंधकार है। तो अंधकार में नहीं रह जाना, अच्छी तरह से चेक करो। कई बार हम इस प्रकार के संकल्प करते हैं कि जिस स्थान पर हम सेवा के लिए जा रहे हैं वहाँ कोई झमेला न हो। जी। परमात्मा कहता है ये भी एक अनजानपन है। झमेले तो जरूर होंगे ही, क्योंकि दुनिया के अंदर झमेले हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसे विकर्म आत्माएं की हुई हैं जिनके कारण उस स्थान पर वो प्रभाव है। आप जहाँ जाएंगे वहाँ वो बातें तो आएंगी ही। कोई कहीं इस स्थान से इस स्थान पर जाएंगे तो वहाँ झमेला नहीं होगा। परमात्मा कहता अनजान नहीं बनो। सब जगह कहीं न कहीं कोई न कोई नीचे ऊपर बातें तो होंगी ही। चाहे आप लौकिक में चले जाओ, चाहे अलौकिक में चले जाओ, बिल्कुल जहाँ हिसाब किताब है वहाँ पर आपको पहुँचना ही है। इसलिए उसमें बहुत समझदार बन करके उस झमेलों का परवाह नहीं करो, उसकी चिंता नहीं करो। पहाड़ आया है, मुझे क्रॉस करना है, मुझे अपनी स्थिति अच्छी बना करके उसको पार कर लेना है। अगर हम प्रश्नों में उलझ गए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमने तो सोचा ही नहीं था, हम यहाँ जाएंगे, यहाँ की बहन बड़ी अच्छी है, यहाँ के भाई बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ऊंची भावनाएं लेकर के जाते हैं और जब उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमने क्या सोचा था और हो क्या रहा है। तो परमात्मा कहता है इसमें अनजान नहीं बनो, समझदार बनो। बातें आएंगी और उन बातों को क्रॉस कर लो। जी। परमात्मा आगे कुमारियों से बात करते हुए कहते हैं कि कुमारियों पर तो सब युगों में से संगम युग पर विशेष परमात्मा कृपा है। अगर संगम पर परमात्मा कृपा के अधिकारी नहीं बने तो सारे कल्प में नहीं बनेंगे। तो कुमारियों को परमात्मा वरदान है या परमात्मा कृपा है
वो कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, लेनी चाहिए? सब इस सौभाग्य को थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर जितना भाग्य कुमारियों को प्राप्त होता है उतना और किसी को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि परमात्मा उनकी विशेषताओं को जान करके वंदे मातरम कहते हैं, माताओं को आगे रखते हैं और साथ साथ कन्याओं को आगे रखते हैं। कन्याओं को कहा जाता है ये 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या है। और परमात्मा के जितने सेवा केंद्र हैं, जहाँ जहाँ भी सेवा केंद्र खुले हैं, वहाँ पर निमित्त कुमारियों को ही परमात्मा ने रखा। तो परमात्मा कहता है इस संगम युग पर अगर किसी ने भाग्य नहीं लिया, आजकल कई सोचते हैं कि हम सेंटर पर रहेंगे तो कहीं किसी से कुछ मांगना पड़ेगा, कुछ डिमांड करनी पड़ेगी, हम इससे तो नौकरी करके पैसा कमा करके हम पवित्र जीवन जिएंगे या सेवा करेंगे। तो परमात्मा कहता है ऐसा न हो, संगम युग का भाग्य आप गंवा दें। और इस समय का जो भाग्य परमात्मा के द्वारा आपको मिल रहा है, फिर पूरे कल्प में भाग्य मिलने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं किसी के अंडर रहना पड़ेगा। अभी तो परमात्मा आपको अपने सिर पर चढ़ा करके कुमारियों को विशेष चांस दे रहा है कि जितना भाग्य बनाना चाहो बना लो। तो ये भाग्य बनाने का समय है, हम अपने आप को पहचाने। कुमारियों को विशेष इस पर अटेंशन देना चाहिए कि जब परमात्मा कह रहे हैं एक एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है, तो क्यों ना ऐसी निमित्त बने जो 100 आत्माओं का कल्याण कर दे, तब तो उत्तम कहलाएगी, इसलिए वो भाग्यवान है। जी, भाई साहब, आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक विभिन्न स्वभाव संस्कार के झमेलों से मुक्त होने की विधियों को जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ज्ञानी आत्मा की निशानी है कि वह कभी धोखा नहीं खाती, और योगी आत्मा की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। परमात्मा ने कहा कि धारणा युक्त आत्माएं सदा हर परिस्थिति में डबल लाइट रहती हैं, और सच्चे सेवाधारी आत्मा की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। परमात्मा ने कहा कि हमें संकल्प करना है कि हम मन, वचन, कर्म व संबंध संपर्क से सदा झमेला मुक्त बनेंगे। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: ज्ञानी की निशानी कभी धोखा नहीं खाना, योगी की निशानी सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि, धारणा स्वरूप की निशानी कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन सदा धारणा मूर्त और डबल लाइट, सेवाधारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। ब्राह्मण माना मेला मनाना, ना कि झमेला करना। नहीं तो अपने को ब्राह्मण नहीं कहलाओ, ब्राह्मण नाम को खराब नहीं करो। झमेला मुक्त होने की विधि: जहाँ झमेला हो वहाँ अपने मन को, बुद्धि को किनारे कर लो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।